नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमसे काबुली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रेम जी द्वारा निर्मित, देश मुखर्जी द्वारा निर्देशित और संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा और हेलन द्वारा अभिनीत 1976 में आई फिल्म ईमान धर्म के बारे में। ईमान धर्म के वैसे तो प्रोड्यूसर थे प्रेम जी, डायरेक्टर थे देश मुखर्जी, लिखी थी सलीम जावेद ने। लेकिन जब ईमान धर्म की बातें हम करते हैं तो अपने आप अमर अकबर एंथोनी के बारे में चर्चा करना भी हमारी मजबूरी हो जाती है। अर्ली 70s के बाद, सीता और गीता और अंदाज के बाद, सलीम जावेद अपने आप को एक स्टार राइटर के रूप में स्थापित कर चुके थे। एक समय ऐसा आया कि जब ये लोग उतनी फीस लेने लगे थे जितनी उस दौर के टॉप स्टार्स को मिला करती थी। मनमोहन देसाई भी लगातार बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे, एक बहुत बड़े डायरेक्टर बन चुके थे। ईमान धर्म की कहानी सलीम जावेद पहले मनमोहन देसाई के पास ले गए। मनमोहन देसाई को ये कहानी पसंद भी आई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे पर आधारित कहानी थी। एक मसाला फिल्म के सारे फॉर्मूले इस फिल्म के अंदर मौजूद थे। फिल्म एक भाईचारा का संदेश देती थी। फिल्म में एक्शन भी था, हल्की फुल्की कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी था और सब कुछ था जो एक मसाला फिल्म में होना चाहिए। मनमोहन देसाई ऐसी फिल्म बनाते थे, उनको ये विषय पसंद था। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इस पर हम फिल्म बनाएंगे और कुछ माइनर से चेंजेस सलीम जावेद को बताया। सलीम जावेद तो चेंजेस करने लगे। तब तक उनके पास कहीं से उनकी मुलाकात प्रेम जी से हो गई और प्रेम जी को भी ये कहानी बहुत पसंद आई और प्रेम जी ने इस फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट सलीम जावेद को ऑफर कर दिया। जाहिर है, पैसा सबको चाहिए। सलीम जावेद ने ये फिल्म प्रेम जी को भेज दी। जब मनमोहन देसाई को पता चला तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन इसी फॉर्मूले पर लगभग कहानी तो ये नहीं थी। अमर अकबर एंथोनी की कहानी पूरी तरह से अलग है। भाइयों को मिलने बिछड़ने की कहानी है और ये एक अलग तरह की कहानी है। लेकिन फाउंडेशन एक ही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा, बेस एक ही है। दोनों फिल्मों के रिजल्ट में जो फर्क हुआ वो भी सबको पता है। अमर अकबर एंथोनी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई और ईमान धर्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आखिर क्या कमी थी इस फिल्म में, स्टार कास्ट में? उस दौर के 3 सुपरस्टार संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर एक साथ, विलेंस में एक लंबी चौड़ी फौज, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, सब कुछ भारी भरकम बजट, कल्याण जी आनंद जी जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का दिया हुआ म्यूजिक, सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी थी। उत्पल दत्त थे, हेलन थी। फिर कहाँ कमी रहेगी दोस्तों? डायरेक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होता है और इन्हीं दोनों फिल्मों के नतीजे से ये बात साबित हो जाती है। मनमोहन देसाई बहुत बड़े जीनियस थे। कहीं से उन्होंने ईमान धर्म की कहानी का एक शब्द भी नहीं लिया। दोनों फिल्में अगर मैं ना बताऊं
और कहीं से और लोग से लोगों को ना पता हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मनमोहन देसाई को आइडिया यहाँ से मिला था। लेकिन जो उन्होंने अमर अकबर एंथोनी में किया वो अपने आप में कमाल है। एक ऑल टाइम क्लासिक फिल्म है। फिल्म को आए हुए लगभग 45 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और अगले रहती दुनिया तक जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी अमर अकबर एंथोनी याद की जाएगी। और ईमान धर्म के बारे में तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा। अमिताभ बच्चन दोनों फिल्मों में हैं, और अमिताभ बच्चन के होते हुए भी ये फिल्म नहीं चली थी। अमिताभ बच्चन उस दौर में हिट की गारंटी हुआ करते थे। चलिए अब कुछ कारणों की चर्चा करते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। देश मुखर्जी ने कई फिल्म बनाई है, कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस फिल्म में चूक गए थे। इतने बड़े बड़े स्टार्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए। संजीव कुमार जैसा महान अभिनेता, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार और ऊंचे कद के अभिनेता, ऑल टाइम ग्रेट एक्ट्रेस में से एक, शशि कपूर जैसे स्टार, रेखा, लेकिन किसी का भी सही तरीके से इस्तेमाल है। फिल्म में एक बहुत डैशिंग कैरेक्टर है, एक फौजी का जिसका एक पर नहीं है, लंगड़ा है। उस कैरेक्टर में हुई मिसकास्टिंग। वो कैरेक्टर किसी स्टार को मिलना चाहिए था। उत्पल दत्त एक बहुत सशक्त अभिनेता थे, बहुत महान अभिनेता थे। उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय भी किया था फिल्म में, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उस कैरेक्टर के लिए मिसकास्टिंग थे। एक और वजह, कल्याण जी आनंद जैसा सफल, उनके जैसा लीजेंड, एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन फिल्म में अच्छे गानों का अभाव था। एक एक वजह जो मेरी समझ में नहीं आती है कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। पूरी फिल्म में मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई गाना किशोर कुमार ने गाया है, जबकि किशोर कुमार उस समय हर फिल्म के लिए म्यूजिक के लिए तो एक ज़रूरत है। अगर आपको फिल्म सफल बनानी है, खासकर 70 के दशक में, 70 के दशक से लेकर 80 के दशक तक, जब तक किशोर कुमार जीवित थे, किशोर कुमार गाने आपको फिल्म में रखने ही पड़ेंगे। मैं समझ जाता है कि उन लोगों ने किशोर कुमार गाने क्यों नहीं रखे। हो सकता है कि किशोर कुमार बहुत 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 भारी भरकम फीस लेते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बजट को ध्यान में रखा हो, यह वजह जो भी रही हो। जबकि फिल्म में ऐसे कई गाने हैं जिनमें किशोर कुमार की आवाज़ फिट बैठती थी। एक फिल्म में जो संजीव कुमार का कैरेक्टर है, एक बहुत अमीर आदमी का बेटा है, सारे सभी धर्मों को मानता है, और बाप जो है नेगेटिव कैरेक्टर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक बिजनेसमैन है। वो पिता का कैरेक्टर जो ओम शिवपुरी ने किया है, वो एक बिजनेसमैन है, एक प्रॉपर बिजनेसमैन है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक और जो बड़ी वजह सामने आ रही है, जो ईमान धर्म शुरू हुई थी, अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे। अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट हीरोइन के तौर पर हेलन, ये जोड़ी किसके दिमाग की उपज थी कि अमिताभ के ऑपोजिट हेलन को रखा गया। इतनी बड़ी मिसकास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं। ये ब्लंडर था इन लोगों ने किया। ये हेलन, पहले तो हेलन को आप एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर ले सकते हैं। हेलन जो तब तक, और हेलन तब उस समय अपने आखिरी दौर में चल रही थी, उनके करियर का आखिरी दौर चल रहा था। हेलन को वो रोल, हेलन की उस कास्टिंग की वजह मुझे एक वजह समझ में आती है कि सलीम खान और हेलन का रोमांस तब शुरू हुआ था, अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हमका हेलन जी को सलीम खान के कहने पर मिली थी, लेकिन ये फिल्म के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। हेलन को कोई और रोल दिया जा सकता था, लेकिन एक हीरोइन का रोल
वो भी अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के सामने। फिल्म के फ्लॉप होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह साबित हुई। शशि कपूर के सामने आप रेखा जैसे सुपरस्टार ले रहे हैं, लेकिन अमिताभ के सामने आप हेलन को दे रहे हैं। हेलन को बहुत सशक्त रोल दिया जा सकता है, लेकिन फिल्म में लीडिंग लेडी का कैरेक्टर, लीडिंग मैन के सामने एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ फिल्म के लिए। ईमान धर्म वो अमरीश पुरी की उन शुरुआती फिल्मों में से एक है जिन फिल्मों से अमरीश पुरी ने खलनायक की भूमिका करनी शुरू की, और पहली बार अमरीश पुरी एक फुल फ्लैश विलेन के रूप में दिखाई दिया। इसके पहले अमरीश पुरी ने कुछ फिल्मों में भूमिकाएं की थी, लेकिन वो भूमिकाएं कुछ छोटी छोटी भूमिकाएं थी। ये उन शुरुआती फिल्मों में से एक है जब अमरीश पुरी बड़े रोल करना शुरू कर, इन फिल्मों से अमरीश पुरी ने बड़े रोल करने शुरू किए। इस फिल्म में अमरीश पुरी एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में दिखते हैं। पूरी फिल्म में बहुत सी कमियां दिखाई देती हैं। कई जगह आपको फोटोग्राफी में कमियां दिखाई देंगी। पता नहीं वो बजट इशू था, राइटर को तो बहुत अच्छे पैसे दिए गए थे, स्टार कास्ट पर पैसा खर्च किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये भी एक वजह है कि डायरेक्टर फिल्म से साथ न्याय, पहले तो डायरेक्टर को कास्टिंग उसके मन मुताबिक नहीं मिली, और अगर डायरेक्टर के मन मुताबिक ये कास्टिंग हुई थी तो गलती डायरेक्टर की थी। उसमें हेलन की गलती, वो फौजी कैरेक्टर में उत्पल दत्त की कास्टिंग, जो उत्पल दत्त का कैरेक्टर वो फौजी का रोल है, वो बड़ा डैशिंग कैरेक्टर है। या तो उस कैरेक्टर में किसी स्टार को रखना चाहिए था, और या तो अगर आप किसी सपोर्टिंग एक्टर रख रहे हैं तो एक्टर प्राण के कद का कोई मिलता है। यहाँ तक कि जहाँ मैं समझता हूँ अमरीश पुरी जी को ही अगर उस कैरेक्टर में रखा जाता तो वो एक कैरेक्टर एक अमरीश पुरी फौजी लगते हैं। उत्पल दत्त अपनी पर्सनैलिटी से कहीं फौजी नहीं लग रहे हैं। उत्पल दत्त पिता की भूमिका के लिए अच्छे हैं, एक कुटिल विलेन की भूमिका के लिए अच्छे हैं, लेकिन फौजी का डैशिंग कैरेक्टर, वो कैरेक्टर का ऐसा कैरेक्टर था जिसके लिए प्राण जैसा एक्टर हो, या डैनी जैसा कोई एक्टर हो, या फिर किसी हीरो को ले लीजिए, उसका एक्शन करना है, एक गाना है जिस फौजी के ऊपर पिक्चराइज हो रहा है, उस भूमिका में उत्पल दत्त, मुझे लगता है कि उत्पल दत्त उस भूमिका के लिए ठीक नहीं थे। उत्पल दत्त की एक्टिंग स्किल पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बहुत महान अभिनेता थे, एक से एक यादगार भूमिकाएं उन्होंने की हैं, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए वो मिसकास्टिंग थे। और कुछ कारण अगर मुझे नज़र आते हैं, बहुत से ऐसे एक्शन सीन्स हैं जो अच्छी तरह से पिक्चराइज हुए नहीं लग रहे हैं। फाइट मास्टर के काम में बहुत सी कमियां थी, फोटोग्राफी में बहुत सी कमियां थी, या आप ये कह सकते हैं डायरेक्टर का कंट्रोल फिल्म पर पूरी तरह से, जितना कंट्रोल होना चाहिए था उतना कंट्रोल नहीं था। फिल्म कई जगह डायरेक्टर के हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है, और इन सारी वजहों की वजह से राइटर्स की मेहनत पर पानी फिर गया। मैं सलीम जावेद की राइटिंग पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उन्होंने बेहतरीन कहानी लिखी, बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा, कमाल के डायलॉग्स लिखे। संजीव कुमार के ऐसे बहुत से सीन्स हैं जिनको देखने के बाद आंखों में पानी भर आता है, लेकिन सबकी मेहनत पर डायरेक्शन डिपार्टमेंट की गलतियाँ, आर्ट डिपार्टमेंट की गलतियाँ, कैमरामैन की गलतियाँ पानी फिर देती हैं। यहाँ तक कि इतने सशक्त अभिनेताओं से मेरे संजीव कुमार की छूट गया। संजीव कुमार तो ऐसे थे कि उनके हाथ में लाइन, उनको उनकी लाइनें मिल गई तो अपना काम वो अच्छा ही करते थे। नहीं, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, रेखा, हेलन, उत्पल दत्त, इन लोगों की परफॉर्मेंस में वो बात नहीं दिखाई देती है जिस कद के परफॉर्मर हैं। अमिताभ बच्चन बिखरे बिखरे दिखाई देते हैं, या तो शायद ये एक्टर समझ गए थे कि फिल्म कैसी बनने वाली है, इसलिए मन से काम कर रहे थे, लेकिन किसी की परफॉर्मेंस में वो स्पार्क नहीं दिख रहा था, वो बात नहीं दिख रही थी कि जिस कद के एक्टर हैं, वो बात उनकी परफॉर्मेंस में नहीं दिख रही थी। म्यूजिक में कल्याण जी आनंद जी, उसी दौर में
उनकी जो बाकी फिल्में अगर आप देखें, जैसे वो चाहे मुकद्दर का सिकंदर देखें या उसके पहले हेरा फेरी आई थी वो देखें, खून पसीना देखें, इन फिल्मों का म्यूजिक देखिए, उसके पहले कोरा कागज़ देखें, और आप ईमान धरम का म्यूजिक देखिए। ये गलती म्यूजिक डायरेक्टर की नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर से डायरेक्टर काम करवाता है, डायरेक्टर वो काम नहीं निकल पाया उनसे। इस फिल्म में कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में भी वो बात नहीं दिख रही थी, वो बात नहीं दिखी थी जो उनकी बाकी फिल्मों में थी। और इसी रूपरेखा पर, इसी कहानी की रूपरेखा पर मनमोहन देसाई फिल्म बनाते हैं, अमर अकबर एंथनी। प्लॉट यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा वो एक क्लासिक बना देते हैं। उस कहानी की प्रेरणा उनको ईमान धर्म की कहानी से ही मिली थी। और अमर अकबर एंथनी देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है, देखने तो कोई बता नहीं सकता कि डायरेक्टर को इसकी प्रेरणा डायरेक्टर को ईमान धर्म से मिली होगी। दोनों फिल्म बिल्कुल एक दूसरे से अलग लगती हैं, कहीं से कोई एक फ्रेम, दोनों फिल्मों कहीं से कोई एक क्लोज तक नहीं मिलता है, पूरी तरह से एक दूसरे से अलग है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें ईमान धर्म के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।